नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली दो कंपनी के ऊपर। पहली कंपनी मैकडॉनल्ड डॉक्स और दूसरी डी-मार्ट, और दोनों ही कंपनी में बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो चलिए शुरुआत मैकडॉनल्ड डॉक्स से करते हैं। वैसे तो आज के दिन की तेजी लगभग 10% तक की देखने को मिली थी, और इतनी बड़ी तेजी की वजह थी कंपनी को रिपेयर एग्रीमेंट मिला है यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। इस वजह से स्टॉक ने आज के दिन 52 वीक हाई लगाया। यूएसए से मिलने वाली एग्रीमेंट की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, यूएसए बाकी मार्केट की तुलना में मार्जिन ज़्यादा देता है, और इसका नतीजा आज के दिन आप लोगों के सामने है। पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 200% का रिटर्न दिया है, 1 सालों में 426% और 5 सालों में 1220% का रिटर्न। वैसे तो इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं। मैंने लगभग 15 दिन पहले ही इस कंपनी को कवर किया था, और उस वक्त स्टॉक प्राइस 1820 रुपये के आसपास हुआ करती थी। उस वीडियो में इस कंपनी का एग्जाम्पल लेते हुए डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सप्लेन किया था कि कैसे डिफेंस इंडस्ट्री एक नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फटाफट छोटी सी झलक डाल लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी का मेन बिजनेस वॉरशिप, सबमरीन्स, कार्गो पैसेंजर शिप्स से रिलेटेड है। अगर ये कंपनी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस कंपनी में जाने से पहले कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास आज भी 84% का स्टेक है। बहुत ही जल्द इस कंपनी में ओएफएस आते हुए देखने को मिलेगी। मिनिमम ओएफएस 9% का होगा, क्योंकि प्रमोटर्स की मैक्सिमम होल्डिंग 75% तक हो सकती है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि 9% का ओएफएस मिनिमम है, ओएफएस इससे ज़्यादा भी आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से कंपनी की वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी 43.7 का है और स्टॉक का पी 39 का है। तो आज भी स्टॉक इंडस्ट्री वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगली कंपनी डी-मार्ट, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया है, क्योंकि कंपनी पिछले लगभग 2 सालों से नहीं चल रही है। इतने लंबे अरसे में इन्वेस्टर्स का हौसला टूटने लगता है, और आज भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 28% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। डी-मार्ट ने 88 करोड़ का प्रॉपर्टी मुंबई में खरीदा, और इसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जगाने में असफल रही, और इसी का नतीजा है कि आज के दिन डी-मार्ट की ओपनिंग अच्छी हुई, लेकिन अपने परंपरा के अनुसार धीरे धीरे डी-मार्ट नीचे की ओर चली गई। इस न्यूज़ में कुछ और भी मज़ेदार अपडेट है जो कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। डी-मार्ट ने मात्र सितंबर के महीने में 4 नए स्टोर ओपन किए हैं, जो कि मोरबी गुजरात में है, और इसी के साथ साथ 17 नए कॉमर्शियल स्पेस बाइंग किए हैं। इसी के साथ टोटल डी-मार्ट स्टोर की संख्या 333 पर जा पहुंची है। हम लोगों ने काफ़ी लंबे अरसे से देखा है धीरे धीरे डी-मार्ट की स्टोर ओपनिंग रेट गिर रही थी, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलता था। लेकिन अब डी-मार्ट फिर से ट्रैक पर आते हुए दिख रही है। शॉर्ट टर्म में डी-मार्ट के जितने भी नंबर खराब आए हैं, लेकिन अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले 11 सालों में कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले 11 सालों में मात्र कोविड के पीरियड में कंपनी का नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई थी। तो इस डेटा को देखकर आप लोग समझ सकते हो कि इस कंपनी में पैनिक करने की कोई बात नहीं है। और बात रही रिटेल मार्केट की, तो आज के टाइम में हर एक कंपनी रिटेल मार्केट को क्रैक करना चाहती है। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में रिटेल मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी की टेक्निकल्स पर बात कर ले तो कंपनी काफ़ी लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड में चल रही थी, जिस पर कंपनी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, और इसके बाद कंपनी ने बॉटम बनाया और स्टॉक आ गई अप ट्रेंड में। कंपनी के लिए 3750 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इस लेवल पर आकर मल्टीपल टाइम स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई है। तो 3750 का लेवल कंपनी के लिए बन चुकी है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन एक लंबी उड़ान भरने के लिए कंपनी को एक और रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, और वो लेवल है 3850 का। इस पर कंपनी ने पास्ट में भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, और आज के टाइम में ये लेवल कंपनी के लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है। और यही वो लेवल है जहां पर से कंपनी के स्टॉक प्राइस में फ्री फॉल हुआ था। अगर कंपनी 3850 का लेवल तोड़कर सस्टेन करती है, तभी कंपनी में एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। अगर आप लोग चाहो तो 3850 के लेवल तक बेट कर सकते हो। मैं सिर्फ 3850 के लेवल के ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ,
इस लेवल के ऊपर जाकर स्टॉक प्राइस 3-4 दिन सस्टेन भी करना चाहिए, वरना इस तरीका का फ्री फॉल दोबारा भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।